नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ प्लॉट से रिलेटेड। दोस्तों बेसिकली बहुत सारे हमारे दोस्त क्या करते हैं यार, कोई भी हमारा प्लॉट लेता है या कोई डीलर्स होता है या कोई भी मकान बनाने के लिए अपना प्लॉट परचेज करता है, तो वो दोस्तों एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात है आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, प्लॉट की शेप क्या होती है आपको देखो। ये शेप जो है 90 डिग्री वाला आपको कोने कोने में मिलेगा, माइनस रेक्टेंगुलर बोलते हैं जिसको चौकोर प्लॉट बोलते हैं। मान के लिए 30 बाई 50 का एक प्लॉट है आपका। तो इसमें आपका क्या होता है, जो एरिया होता है ये एरिया आपका एक्चुअल आ जाता है। आपको 30 × 50 करोगे तो आपको 1500 स्क्वायर फीट एरिया आपको मिल जाएगा इस वाली शेप में। बेसिकली इस शेप में आपको पूरा प्लॉट आपको मिल जाएगा। ये कंडीशन होती है, बहुत सारे लोगों को इस कंडीशन का पता नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप अगर देख लीजिए, आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मिलता है, आपको शेप का पता जानकारी होती है, तो आपको इस तरह से 50 आपको इतना 1500 स्क्वायर फीट एरिया आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बार कंडीशन ये आती है, कभी कभी आपको देखा होगा कि प्लॉट की कंडीशन इस तरह से रहती है। देख लीजिए, बिल्कुल आपका एकदम चौकोर कंडीशन में न रहते हुए थोड़ा सा आपका दोनों साइड से तिरछा कोना निकलता हुआ देख लीजिए। जैसे ये देख लीजिए, ये वाला कोना आपका तिरछा निकल गया। कंडीशन प्लॉट वही है, 30 बाई 50 का ही प्लॉट है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या होगी, ये प्लॉट की कंडीशन थोड़ा सा आपका क्या गया है, ट्रायंगल कंडीशन में आ गया है। देख लीजिए ट्रायंगल, देख लीजिए ट्रायंगल कंडीशन में आपका प्लॉट आ गया। अब ये देखना है दोस्तों, सबसे पहली बात क्या देखना है, कितना एक बार इसको शेप देख लिए कहाँ से, इस कोने से, और इस कोने को पहले इसको चौकोर बना लीजिए। चौकोर कैसे करना है, 30 बाई 45 का कोई प्लॉट बनाना पड़ेगा चौकोर में। इसका एरिया इस तरह से किस तरह से टैली करना, 30 बाई 50 का पहले एरिया करना है, क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर बनाना है पहले। ये 30 बाई 45 का रेक्टेंगुलर, क्योंकि 5 फीट ये नीचे भाग रखा है और 5 फीट इधर भाग रखा है। ये कंडीशन में बोल रहा हूँ। अगर आपको ये कंडीशन समझ में नहीं आती, ये जरूरी नहीं है कि 5 फीट ही किसका होगा, ये कितना भी हो सकता है। ये बेसिकली मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, एक सिंपल मेथड की, इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों देखिए, अब मैं ये बताना चाहता हूँ, देख लो वहाँ 5 फीट आपका उधर की तरफ को जा रखा है, अब 5 फीट है, तो इसको हमने एक ट्रायंगल टाइप का बना दिया। देखो डॉटेड लाइन डाल रखी है, ये ट्रायंगल बना दिया है। अब इस ट्रायंगल का भी मकसद क्या होता है कि हमको कैलकुलेशन दो तरह का करना है। एक तो हमने करना है रेक्टेंगुलर का, 30 बाई 45 का हमने चौकोर बना दिया। इसका हमने एरिया देख लो यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा, देखो एरिया उधर रेक्टेंगुलर लिखा हुआ 30 बाई 45 का लिखा, तो 1350 स्क्वायर फीट एरिया हमारा रेक्टेंगुलर है। जैसा हमने इसका निकाला था सेम कंडीशन में इसका भी हमने निकाल दिया। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जब हमारे पास ट्रायंगल की कंडीशन होती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि ट्रायंगल की कंडीशन में कि हम किस तरह से इसका एरिया निकालें। ठीक है, त्रिभुजानुमा कंडीशन के बाद त्रिभुज जो बनता है हमारा, 3 कोण होते हैं उसमें, देख लीजिए ये आपका देख रहे 1, 2 और 3 कोण होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपका त्रिभुज का एरिया होता है। तो त्रिभुज का जो कंप्लीट एंगल का टोटल किया जाता है, तो 180 स्क्वायर का एंगल होता है इसका, सॉरी 180 डिग्री का होता है पूरा, 90 करके, और तीन तीन फेस से बनते हैं इसके, तब जाके 180 का कंप्लीट या दूसरी चीज मैं आपको बताना, चलो तो खैर करता हूँ, पॉइंटेड वाली बात की दूसरी है। लेकिन मेन पॉइंटेड की बात पर हम आते हैं दोबारा। इस बात है कि हम ट्रायंगल का कैसे करें। तो देखो ट्रायंगल का दोस्तों मैंने आपको कैलकुलेशन बता रखी, देख लीजिए नीचे ट्रायंगुलर का होता है 1/2, और इसका चाहे मतलब अगर मैं बताना चाहूँ कि इसके जो आधार होगा, ये लंब होगा, ठीक है, ये आधार होगा। ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक थ्योरम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1/2, और इसको ज्यादा लेंथ बोलो ऐसे हाइट बोलो। ठीक है, अ, तो इस तरह से हमने क्या किया, 1/2 इंटू 30 × 5 कर लिया, तो ये आया आपका कितना, 150 था। 150 को डिवाइड कर दे 200, तो ये 75 स्क्वायर फीट एरिया आता है। तो समझ लो ये क्या कितना है, स्क्वायर फीट एरिया आपका कितना, 75 स्क्वायर फीट एरिया है। ठीक है, अगर ये से आपको मिलेगी, आपको कंडीशन कई जगहों पर ये चीजें नहीं मिल पाएगी, तो आपको वो चीज भी समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ एक थोड़ा सिंपल मेथड से, सिंपल मेथड में। इसी प्रकार से आपको इस वाले शेप का भी देखना है, ये जो ट्रायंगल नीचे के लिए निकल रहा है, इसका भी सेम शेप आ रही है, यहाँ भी 5 आ रखा है, यहाँ भी 30 आ रखा है, तो इसको भी एक ट्रायंगल की तरह जो हमने दिखाई 1/2 30 × 5 करके करके वो आया था हमारे कितना, 75 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। तो हमारे ये वाला शेप और इस वाले शेप की क्या होगी, आपकी दोनों की क्या आएगी, 150 स्क्वायर फीट एरिया बना, तब जाके हमारा ये 1350 प्लस 150 करके हमारे 1500 स्क्वायर फीट एरिया आया। तो ये कंडीशन अगर होगी तब जाके आपका एरिया ये मैच करेगा, अदरवाइज कंडीशन आपको यहाँ पे दूसरी दिखेगी, बीच में आपकी गहराई कम होगी, तो ये एरिया ऑलरेडी कम होगा। वो मेथड आपको दोबारा मैं समझाऊंगा। बेसिकली ये सिंपल मेथड है जिससे आप इस चीज को पकड़ पाए। लेकिन अगर त्रिभुज का, मैं त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको ये मेथड अपनाना बहुत जरूरी है। 1/2 इंटू 30 × 5 वाला जो सिस्टम बताया मैंने, ये मेथड से आपका कैलकुलेशन होती है, चाहे इसको हम सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करते हैं, चाहे नॉर्मली मेथड से करके, तो इसमें आपका एरिया प्रॉपर तरीके से
निकल सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीधे से इसी तरह से प्लॉट को कैलकुलेशन कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, आपका प्लॉट का एरिया कम मिलेगा आपको दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, इसमें पूरा प्रॉपर एरिया आपको मिलेगा नहीं। इसको मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा किस तरह से होता है। बेसिकली इस तरह भी आप समझ लीजिए। ये तो मैंने इसी का एरिया इसी तरह से कर लिया, लेकिन इसमें ये कंडीशन होनी चाहिए कि ये 30 आना चाहिए, बीच का 30 और ये 45 आएगा, तब जाके हमारा वो रेक्टेंगुलर शेप के अकॉर्डिंग हमारा एरिया आया। कहीं पे आपको ये 30 नहीं मिलेगा, कहीं पे क्या होता है ये कम मिलता है, तो इसका एरिया ऑलरेडी कम हो जाता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये शेप अगर कहीं पर नहीं होती, ये कंडीशन कहीं पर होती है, फॉलो होती है, कहीं पर फॉलो नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि 30 की जो 28 भी हो जाता है, क्योंकि तिरछा होता है उस कारण से उसका एरिया रेक्टेंगुलर शेप में क्या होता है उसका कम हो जाता है। तो ये ध्यान भी देना बहुत जरूरी होती है। अगर बेसिकली किसी को नॉलेज नहीं होता, हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे कि किस तरह से इसका एरिया कम हो जाता है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि एक एक पॉइंटेड आपको जब भी बताता हूँ, उससे इंपॉर्टेंट पॉइंटेड ये रहता है कि आपको नॉलेज रहे। बेसिकली नॉलेज, आज के प्लॉट खरीदते हैं या सेल करता है कोई, तो उस सबको, हर आदमी को इसका नॉलेज रहना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है। बेसिकली एक छोटा सा मेथड होता है, बेसिकली हर आदमी इसको पकड़ सकता है कि इस तरह से प्लॉट का आप चौकोर प्लॉट की कैलकुलेशन, एवरेज वाला सिस्टम आप बेसिकली ना करें तो इसको यूज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एवरेज में क्या होता है, प्लॉट की कंडीशन ज्यादा क्लियर नहीं आती है, आप किसी भी चीज को एवरेज नहीं कर सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि हमने दोनों डायमेंशन को बराबर करना होता है, इक्वल करना, तो हम उसका एरिया निकालते हैं। लेकिन ये एवरेज सिस्टम आपके प्लॉट की एक्यूरेसी कभी नहीं निकाल पाएगा। ये सबसे गलत मेथड है, ये जो एवरेज करते हैं। बेसिकली लोग 90% लोग तो एवरेज पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं है प्लॉट का मेजरमेंट का। एवरेज एक सिस्टम नहीं है। एवरेज हम इसको करते हैं कि हम एवरेज से इस प्लॉट का एवरेज करके इस प्लॉट के एरिया निकाल दें, लेकिन उसमें आपको कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जब इसको नेचुरली आप ग्राउंड में जाके टैली करोगे, आपको एरिया वो एरिया नहीं मिल पाएगा, उसमें फर्क आपको जरूर दिखेगा। तो एवरेज अब न करते हुए इस तरह से आप टैली कर लीजिए। अब इसके भी और बेहतर तरीका अब मैं बताऊंगा प्लॉट को मेजरमेंट का। इस तरह से आप जब भी आपको मेजरमेंट करनी हो तो प्रॉपर तरीके से, या आप मशीन से मेजरमेंट का टोटल से मशीन से मेजर करवाए, या आप परफेक्ट आर्किटेक्ट से आप मेजरमेंट कराए, तो आपको एक्यूरेट आपका एरिया बता देंगे कि आपके प्लॉट का एरिया कितना है। धन्यवाद दोस्तों।